Hello and welcome guys. My name is Rakesh Gadwal and you are watching me on my YouTube channel H Force Phase 2 by राकेश गढ़वाल सर। ठीक है, और आज हम बेटा तैयारी करने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन टॉपिक 1 स्पोर्ट्स इन इंडिया पे। ठीक है, जब तक आपको किसी भी टॉपिक पे नॉलेज नहीं होगा जीडी में आप कॉन्फिडेंस शो नहीं कर सकते। इसलिए कुछ टॉपिक्स ऐसे तैयार ज़रूर करने हैं ताकि आप वहाँ पे जब भी आपको कोई टॉपिक डिस्कशन के लिए दिया जाए कुछ तो बोल पाओ। ठीक है, एकदम चुप रहना मतलब सीधा घर आना फेल होके। ठीक है बच्चे, तो टॉपिक जरूर तैयार करके जाने हैं और इसी सीरीज में हमारा ये पहला टॉपिक है स्पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, एज सुन एज द टॉपिक इज ओपन फॉर डिस्कशन, जैसे ही आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है, और डिस्कशन के लिए जीडी ओपन जब किया जाएगा तो सबसे पहला जो कैंडिडेट जिसको टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज है, वो आप भी हो सकते हैं या फिर कोई और कैंडिडेट भी हो सकता है, ठीक है, वो क्या करेगा, उस डिस्कशन को इनिशिएट करने की कोशिश करेगा। लेट मी टेक द प्रिविलेज टू इनिशिएट द डिस्कशन ऑन द गिवन टॉपिक विच इज स्पोर्ट्स इन इंडिया। आपको इनिशिएट ऐसे ही बोल के करना है, ठीक है, कॉन्फिडेंटली बोलना है। लेट मी टेक द प्रिविलेज टू इनिशिएट द डिस्कशन ऑन द गिवन टॉपिक विच इज, उसके बाद आपको जो भी टॉपिक दिया गया डिस्कशन के लिए वो आप यहाँ पे बोलिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स इन इंडिया। देखिए दो इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, एक तो स्पोर्ट्स है यहाँ पे, दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है इंडिया। तो स्पोर्ट्स की बात करनी है हमें, इंडिया के सिनेरियो में बात करनी है। स्पोर्ट्स क्यों जरूरी है ये भी डिस्कशन का सामान है, और इंडिया के लिए स्पोर्ट्स में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वो भी हमारा डिस्कशन का मटेरियल आज का रहेगा। ठीक है गाइज, तो स्पोर्ट्स इन इंडिया हैव इम्प्रूव्ड एट ग्रेटर लेवल इन रिसेंट डिकेड्स। पिछले कुछ दशकों में इंडिया में जो है स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयां देखने को मिली हैं। ठीक है, कुछ स्पोर्ट्स जैसे कि चेस, बैडमिंटन, ये जो, इसके अलावा कलियारीपट्टू, ये जो मार्शल आर्ट का गेम है, ये सारे के सारे जो गेम है वो इंडिया में ओरिजिनेट हुए हैं। इसका मतलब इंडिया का जो है एंसेंट यानी इंडिया का जो पास्ट है वो भी रहा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। कि कुछ ऐसे गेम जैसे चेस, बैडमिंटन वगैरह को तो हमने क्या किया है, पैदा किया है हमने। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ हुए हैं ये सारे के सारे जो गेम है वो इंडिया में ओरिजिनेट हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जब भी आप ये टॉपिक बोलेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके पास ज़रूर तैयार होने चाहिए जिससे सामने वाले या जो सेलेक्टर है उसको ये लगे कि हाँ भाई बंदे को इस टॉपिक के बारे में नॉलेज है। ठीक है, अब जब बात स्पोर्ट्स की हो रही है तो इंडिया ने स्पोर्ट्स में क्या क्या झंडे गाड़े हैं ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो जैसे कुछ फेमस प्लेयर्स के नाम आपको पता होने चाहिए, वो प्लेयर्स कौन से फील्ड से रिलेटेड है वो पता होना चाहिए, उन प्लेयर्स को वहाँ तक पहुँचने के लिए, उन ग्रेटर हाइट्स तक पहुँचने के लिए कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है वो भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और इसके अलावा ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन से गेम जो हैं उनका बाप हमारा इंडिया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चेस, बैडमिंटन दोनों जो गेम है, इसके अलावा कलियारीपट्टू जैसे गेम है जो कि एक मार्शल आर्ट है, ये सारे के सारे जो गेम है इनका कौन है, इनका जो ओरिजिनेट है वो कौन है, हमारा देश है, इंडिया है। ठीक है, इंडिया हैव बीन टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स सिंस एंसेंट टाइम्स। बहुत प्राचीन काल से इंडिया जो है वो हॉर्स राइडिंग, हंटिंग, शूटिंग, इस तरह के गेम्स में जो है पार्टिसिपेट करता रहा है। अब जैसे कैंडिडेट 1 ये लाइन बोल के ख़त्म करेगा, ये जिम्मेदारी बनती है कि जैसे ये सेंटेंस ख़त्म हो रहा हो उससे पहले कैंडिडेट 2 जो है वो बीच में कूद जाएगा। ठीक है, जेंटलमैन, अकॉर्डिंग टू मैं स्पोर्ट्स इज फिजिकल एक्टिविटी विच हेल्प आवर बॉडी टू रिलैक्स एंड मेंटेन हेल्थ। अब यहाँ पे देखिए इसने बात करी कि इंडिया का जो पास्ट है उसके बारे में, क्योंकि इसने जीडी को इनिशिएट किया है तो ये हमेशा जो इनिशिएट करेगा तो वो बताएगा जीडी एक अच्छी डायरेक्शन में जाए, इस तरह से वो शुरुआत करेगा। लेकिन अब जो दूसरा बंदा है वो क्या बताना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा है कि स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। स्पोर्ट्स एक फिजिकल एक्टिविटी है जो हमारी बॉडी को क्या करता है, रिलैक्स करता है, अच्छी हेल्थ बनाने में हेल्प करता है। एंड इन इंडिया नाउ वेडेज स्पोर्ट्स इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट टू परस्यू एज फ्यूचर कैरियर। ठीक है, अब ये बता रहा है कि आजकल इंडिया में स्पोर्ट्स जो है वो कैरियर के स्कोप भी इसमें काफ़ी बढ़ चुके हैं। बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स की वजह से अच्छा कैरियर भी परस्यू कर पाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे इनका सेंटेंस यहाँ खत्म हुआ, कैंडिडेट 3 क्या बोलना चाह रहे हैं, आई एम एग्री विथ माई फ्रेंड चेस नंबर 2। ये लाइन मैंने इसलिए डाली है कि आपको भी इस तरह से जब भी किसी दूसरे की बात को स्टॉप होने के बाद बोलने की शुरुआत करनी है तो आपको इसी तरह से बोलना है। ठीक है, आई एम एग्री विथ माई फ्रेंड चेस नंबर
टू। अगर आपको उनका नाम नहीं पता है या पता भी है तब भी आपको एग्री इस तरह से ही करना है, ठीक है। अगर आपको उनका नाम पता है और आप नाम लेके जीडी में बोलेंगे तो एक अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने दोस्ती का जो है आप बाहर से बातचीत करके आए हैं कि तेरे पॉइंट पे मैं एग्री करूँगा, मेरे पॉइंट पे तू एग्री करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ चेस्ट नंबर के हिसाब से ही बातें करनी है, ठीक है। तो अब जब कैंडिडेट 3 बोलेगा आपको इसी तरह से बोलना है, आई एग्री विथ माई फ्रेंड चेस्ट नंबर 2 बट आई वॉन्ट टू एड सम मोर, बट आई वॉन्ट टू एड सम मोर। मैं मेरे फ्रेंड जिसका चेस्ट नंबर 2 है उसके साथ पूरी तरह एग्री करता हूँ, बट मेरी तरफ से भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? इन टुडेज सिनेरियो स्टूडेंट टेक इनिशिएटिव इन स्पोर्ट्स, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स को काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं। मैनी यूथ एट्रैक्ट्स टुवर्ड स्पोर्ट, बहुत सारे युवा जो हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित हैं और सब दाढ़ी बढ़ा बढ़ा के विराट कोहली बनना चाहते हैं, है कि नहीं, है ना। तो लोगों में स्पोर्ट्स के लिए करेज बढ़ा है, लोग स्पोर्ट्स को करियर के हिसाब से भी देखने लग गए हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑल्सो टेक इनिशिएटिव टू अट्रैक्ट गेम्स एंड स्पोर्ट्स बाय गिविंग देम टू जॉब। अब गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छी स्कीम्स लेके आ रही है, स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत सारे कोटाज लेके आती है, उनको कोटा मिलता है, प्रिविलेज मिलते हैं, जिनकी वजह से उनको जो है एक जॉब परस्यू करने में या करियर मिलने में हेल्प मिलती है, ठीक है। अब देखिए कैंडिडेट 4 क्या कहना चाह रहा है, यस, मतलब ये भी इन चीज़ों से एग्री कर रहा है, बट आई वॉन्ट टू एड दैट जनरल फॉर इम्प्रूवमेंट इन स्पोर्ट्स सेक्टर फर्स्ट थिंग इज दैट आवर गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये जो बंदा है ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं जिस पे बाकी लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था। बाकी लोग जहाँ बात सिर्फ अभी तक क्या बातें कर रहे थे कि स्पोर्ट्स जो फिजिकल फिटनेस है, कैरियर भी लोग मिल रहे हैं, लोग इनिशिएटिव भी ले रहे हैं, बच्चे भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है, बट यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं, हमेशा प्रॉब्लम जो है किसी भी फील्ड की प्रॉब्लम जो है वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम जब आपको पता होंगी तभी आप उनका सॉल्यूशन दे पाएंगे। जब प्रॉब्लम ही आपको पता नहीं है कि इस फील्ड में जा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या आने वाली है, तो आप सॉल्यूशन क्या निकाल पाएंगे, कुछ नहीं। तो इसलिए ये क्या कहना चाह रहा है कैंडिडेट 4 कि स्पोर्ट्स में जो है इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। बहुत सारे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब कैंडिडेट 5 जो कि अभी तक चुप था वो क्या कहना चाह रहे हैं, ही स्टार्ट्स लेट बट विद अ गुड कॉन्फिडेंस एंड इंसाइट। अब कैंडिडेट 5 ये कोई भी वो कैंडिडेट जो थोड़ा सा स्मार्ट है वो कैंडिडेट 5 की तरह रिएक्ट करेगा। अगर आपको टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, यू प्लीज़ इनिशिएट द डिस्कशन। आप सबसे पहले कैंडिडेट बनिए और जीडी को इनिशिएट कीजिए। बट अगर आपको टॉपिक के बारे में पता तो है बट आप चीज़ों को रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप वो कॉन्फिडेंस लेवल स्टार्टिंग में शो नहीं कर पा रहे हैं जो आपको जीडी इनिशिएट करने वाले कैंडिडेट को करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं, उतना कॉन्फिडेंस आप गेन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके सामने देखो डिफेंस के ऑफिसर्स बैठे हैं, कई बार थोड़ा सा बंदा प्रेशर में होता है, वो चीज़ें नहीं बोल पाता है, तो फिर आपको क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पे चुप रहना है और मिनिमम 3 से 4 कैंडिडेट्स को बोलने दो, वो जो कहना चाहते हैं उनकी हवा बाहर निकलने दो। जब उनकी हवा पूरी बाहर निकल जाएगी आपका डिस्कशन स्टार्ट हुए मिनिमम 10 से 12 मिनट का टाइम हो जाएगा, सिलेक्टर कैंडिडेट सब के सब स्टेबल हो जाएंगे, जीडी एक फ्लो में आ जाएगा, अपनी स्पीड पकड़ लेगा, ठीक है, एक अच्छी डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। और जब कोई अच्छी डायरेक्शन में चीज़ जा रही है तो उसके साथ आपको भी चलोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट ही देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे जो कैंडिडेट 5 है हमारा वो क्या कहना चाह रहा है, यस इट इज़ अप्रोप्रिएट टू से दैट वी आर लेकिंग बिहाइंड मच इन स्पोर्ट्स। हम यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि हम स्पोर्ट्स में थोड़ा सा लेक बिहाइंड कर रहे हैं, और ये एकदम फिट बात है, इसके साथ हर कोई एग्री करेगा। इंडिया जो है स्पोर्ट्स में थोड़ा सा लेक बिहाइंड कर ही रहा है, मतलब हम थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं। क्यों? वी आर सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, हम जो हैं वो हमारी जो आबादी है वो पॉपुलेशन जो है वो क्या है, सेकंड मोस्ट, सबसे ज़्यादा दूसरे स्थान पे हमें, और 65% ऑफ पॉपुलेशन इज यूथ। हमारे साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसका 65% पॉपुलेशन जो है वो यूथ है। वी हैव यंग माइंड, हमारे पास अच्छा माइंड है, यंग माइंड है, हेल्दी पीपल हैं, बट स्टिल वी आर लेकिंग बिहाइंड मच इन स्पोर्ट्स। पर फिर भी हम स्पोर्ट्स में पिछड़ जाते हैं। क्यों? वी हैव नोटिस्ड दैट नंबर ऑफ मेडल्स क्लिंच्ड इन इंटरनेशनल इवेंट्स आर वेरी लो। छोटे छोटे कंट्री हैं वो ज़्यादा मेडल लेके चले जाते हैं और हम जो है वो देखते रह जाते हैं, पिछड़े हुए रह जाते हैं।
अब यहाँ पे ये जो कैंडिडेट है ये टॉपिक पे अपना नॉलेज दिखाना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद भी हम लेग बिहाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कुछ तो सीरियस इश्यूज यहाँ पे गाइज है। अब क्या है, द चैलेंजेज इज ऑफ अलोकेशन ऑफ फंड। सबसे पहले हमारे पास फंड की दिक्कत आती है। इसके अलावा हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो स्पोर्ट्स फ्रेंडली नहीं हैं, ठीक है। ऑल्सो गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू डिजर्विंग कैंडिडेट्स ड्यू टू करप्शन एंड डाइवर्सन ऑफ फंड्स। गवर्नमेंट जो है वो योग्य उम्मीदवार जो हैं, योग्य जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनको करप्शन की वजह से जो है अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ही नहीं करा पाती है। इसने यहाँ पे काफ़ी अच्छा सीरियस इश्यू जो है वो उठा दिया है। तो सेलेक्टर का जो डायरेक्ट अभी सब कैंडिडेट क्या कर रहे थे, एक एक दो बातें बोल के अपना सेंटेंस ख़त्म कर रहे थे। बस इस कैंडिडेट ने लीक से हटके बातें बोली, एकदम जेंटल बातें बोली, फैक्ट्स बोले, फिगर्स बोले, और इंडिया की सबसे अच्छी जो चीज़ है वो बताई कि हमारे पास यूथ माइंड है, पॉपुलेशन है, हेल्दी बॉडीज़ हैं, फिर भी लोग जो है मेडल्स क्यों नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है एक सीरियस मुद्दा उठाया। तो सिलेक्टर का जो तुरंत ध्यान जो जाता है वो ऐसे कैंडिडेट पे तुरंत चला जाता है। तो यहाँ इस तरह की बातें आपको इस तो प्रकार के टॉपिक में ज़रूर बेटा बोलनी चाहिए। अब देखिए कैंडिडेट 6 का नंबर आ गया है। पीपल इन आवर कंट्री पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स। लोग स्पोर्ट्स के लिए पैशनेट तो हैं, वी डू नॉट हैव डेफिशिएंसी ऑफ टैलेंट बट दे मीन्स टू ब्रिंग देम अप टू ए लेवल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि कैंडिडेट चाहते हैं स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहते हैं, पैशनेट हैं। छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट के बैट लेके, क्रिकेट किट लेके घूमते हैं, वो विराट कोहली बनना चाहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ फंसती है, टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है, टैलेंट की कमी नहीं है, बट उनको वो जो लेवल मिलना चाहिए वो लेवल नहीं दिया जा पाता है, ठीक है। उनको उस लेवल तक ला ही नहीं पाते हैं हम लोग। वो जो टैलेंट है वो गाँव में छिपा हुआ ही रह जाता है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम का मतलब इस कैंडिडेट ने यहाँ पे बताया कि टैलेंट की कमी नहीं है, बट उनको जो है अप फ्रंट में ला सकें वो चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार हो सकता है, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट जिम्मेदार हो सकती है ना। तो अब देखिए कैंडिडेट 7 ने यहाँ से बात को कट करके क्या बोलना चाहिए, बट ए मेजर प्रॉब्लम दैट मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स एथलीट्स फेस टुडे आज नो प्रॉपर फंड्स आर एलोकेटेड टू देम। उनको फंड नहीं मिलता है, पैसे की कमी एक बहुत बड़ी कमी होती है उनके लिए, ठीक है। उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। पैसे से फैसिलिटी आती है बेटा, ठीक है। तो पैसा नहीं है तो फैसिलिटी कहाँ से आएगी? अच्छे किट नहीं मिलेंगे खेलने के लिए, अच्छी फुटबॉल नहीं मिलेगी तो क्या कौन खेल पाएगा? अच्छे जूते नहीं मिलेंगे तो कौन रनिंग कर पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब फंड की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है। एंड ड्यू टू हाई लेवल ऑफ करप्शन, चैन बनी है पूरी करप्शन की, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक हर किसी को रिश्वत चाहिए। तो जो करप्शन है वो हर जगह पे बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे इस कैंडिडेट नंबर 7 ने पॉइंट वाइज अपनी चीज़ों को उठाया है, ठीक है। पॉइंट वाइज अपनी चीज़ों को बताया है और जो कि एकदम सही है कि फंड की दिक्कत है। इसके अलावा करप्शन जो है वो बहुत हाई लेवल का करप्शन है। दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस ऑन टाइम, है ना। एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अनदर हर्डल फॉर एथलीट्स। उनके रहने की सुविधा, हॉस्टल्स की सुविधा, है ना, खाने पीने मेस की सुविधा। तो ये सारी की सारी जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं उनको इस कैंडिडेट नंबर 7 ने यहाँ पे डिस्कशन में उठा के काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जीडी पे बनाया है। तो यहाँ पे आप देखिए जिस कैंडिडेट वाइज मैंने चीज़ों को लिखा है उनमें कौन सा कैंडिडेट आपको इंप्रेसिव लग रहा है, समझ लेना वही कैंडिडेट जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट सिलेक्टर पे भी डाल पाएगा जो आपके दिमाग पे डाल पा रहा है, ठीक है। देखिए कैंडिडेट नंबर 5 ने कितनी अच्छी बातें बोली, लेट बोला पर काफ़ी अच्छा बोला। तो इसका मतलब समझ गए आप कि हमेशा शुरुआत करना ही सब कुछ नहीं होता। शुरुआत में अगर आपने काम की बातें कम बोली और बाद में कोई कैंडिडेट आके अच्छी चीज़ें बोल गया तो सिलेक्शन तो वो ले जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है रुको, सोचो, फिर बोलो। ये तरकीब बहुत अच्छी काम करती है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि देखो प्रॉब्लम्स को पॉइंट वाइज 1 बाय 1 अच्छे पॉइंट। अब ये सारी की सारी चीज़ें ऊपर भी आ चुकी हैं, बाकी कैंडिडेट्स इन चीज़ों को बोल चुके हैं, लेकिन उन्होंने शॉर्ट में बोला, सिर्फ लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बोला। अब इसने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट में डाल दिया इसी चीज़ को कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अनदर हर्डल फॉर द एथलीट्स। इसका मतलब इसका जो बोलने का तरीका है वो आपको सीखना है, और जब आप वो सीख गए तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक।
ठीक है। तो लोगों से चीज़ों के पॉइंट्स को इकट्ठा करो और उनको ही जब आपका मौका आए तो सलीके से अरेंज्ड वे में मैनर्स के साथ पोलाइटनेस के साथ बोल दो। यही क्वालिटी उनको चाहिए और ऐसे ही कैंडिडेट्स को सिलेक्शन मिलता है, ठीक है बेटा। अब देखिए कैंडिडेट 8 यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, जेंटलमैन इन माई व्यू इंडिया इज डूइंग बेटर इन स्पोर्ट्स नॉट ओनली नेशनली बट ऑल्सो इन इंटरनेशनल लेवल पे भी हम अच्छा कर पा रहे हैं फ्रॉम देयर प्रेजेंस इनटू नेशनल गेम्स, एशियन गेम्स एंड ओलंपिक्स, ठीक है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, बट यहाँ पे द मेन चैलेंज फेस बाय द स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड प्लेयर इज करप्शन। अभी यहाँ पर किसी ने अभी तक स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बेचारे की बात ही नहीं करी। सब ने बोला कि करप्शन हो रहा है, कैंडिडेट्स के साथ ज़्यादती हो रही है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वो अथॉरिटी जो स्पोर्ट्स को कंट्रोल करती है इंडिया में, स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उस पर अभी तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और उस पर ध्यान दिया इस कैंडिडेट नंबर 8 ने। बहुत लेट बोला है, 7 कैंडिडेट बोल चुके हैं अभी तक, यानी मिनिमम जो है डिस्कशन में 35 मिनट का टाइम बीत चुका है। इस बेचारे को बोलने का टाइम मिला नहीं था। अब जब टाइम मिला तो इसने देखो कितना अच्छा मुद्दा यहाँ पे उठा लिया कि स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, प्लेयर्स को भी करना पड़ता है। स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया खुद बेचारी करप्शन की शिकार हो गई, वो तुम्हें कहाँ से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दे, है ना। और इसकी वजह से क्या होता है, बाई विच, इसकी वजह से क्या होता है, द टैलेंटेड एंड डिजर्व पर्सनैलिटी इज नॉट एबल टू शोकेस देयर टैलेंट। इसकी वजह से जो डिजर्विंग बंदे हैं, जिनके अंदर बहुत सारा कैपेबिलिटीज़ हैं, जिनके अंदर हुनर है, वो उस हुनर को जो है दिखाई नहीं पाते हैं, शोकेस नहीं कर पाते हैं उनके हुनर को, टैलेंट को, ठीक है। अब देखिए कैंडिडेट नंबर 9 का नंबर आ चुका है। ये क्या कहना चाहते हैं, I think the problem begins from the very elementary level. In our country, we do not focus much on sports and other physical activities in the primary level. अब बात चलने आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है एजुकेशन का, ठीक है। एजुकेशन बहुत पावरफुल वेपन है। एजुकेशन चाहे तो किसी भी लेवल का परिवर्तन समाज में कभी भी ला सकती है। और यहाँ पे इस कैंडिडेट ने जो है एलिमेंट्री लेवल को, एजुकेशन लेवल पे स्पोर्ट्स को जो है वो कंपल्सरी बनाना चाहिए, इस तरह की बात यहाँ पे करी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इस तरह की जो बातें हैं बहुत बेसिक सी बात है, बट बहुत ही लेट इसने बोला, बट बहुत ही अच्छा बोला, कॉन्फिडेंस के साथ बोला। तो इस तरह के कैंडिडेट्स को जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्टर को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे, आई थिंक द प्रॉब्लम बिगिंस फ्रॉम द वेरी एलिमेंट्री लेवल। ये जो चीज़ें हैं वो एलिमेंट्री लेवल से स्टार्ट होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम्स की शुरुआत वहीं पे हो जाती है, एलिमेंट्री लेवल पे ही, क्योंकि बच्चों में हम कोई स्पोर्ट्स के लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं पैदा कर पाते हैं। अगर हम एलिमेंट्री लेवल से बच्चों के लिए, प्राइमरी स्कूल लेवल पे बच्चों में जो है, और कोर्स कैरिकुलम इज़ नॉट डिजाइंड अकॉर्डिंग टू दैट। हमारा जो कोर्स कैरिकुलम है इसमें स्पोर्ट्स का छोटा सा एक चैप्टर दे दिया और बच्चों को जो है वीक में एक दिन स्पोर्ट्स की क्लास लगा दी, उसमें भी पीटीए के बच्चे दौड़ लिए और वापस आ गए। यानी बच्चों में हम स्पोर्ट्स के लिए अगर प्राइमरी स्कूल लेवल पे इंटरेस्ट क्रिएट कर दें तो वो बच्चे जो है ऑटोमेटिकली उनके अंदर इंटरेस्ट भी होगा, उनका टैलेंट भी निखर के सामने आएगा और वो बच्चे जो है देश का नाम रोशन, एक ना एक दिन खुद का और देश का नाम रोशन कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी बात यहाँ ग्रेड नंबर 9 ने बोली है। इवन इन नंबर स्कूल डेज वी हैड 1 or 2 पीटी और गेम पीरियड इन ए वीक। स्कूल डेज में यहाँ पे एक इसने फैक्ट बताया, बहुत अच्छा फैक्ट बताया, जो कि जनरलाइज फैक्ट है और हम सबके साथ ये होता है कि हमारे स्कूल डेज में हमें 1-2 पीरियड मिलते थे स्पोर्ट्स के लिए, वीक में, सप्ताह में। द टीचर हेजिटेट इन दैट टू, उसमें भी टीचर्स जो है रो रो के हमसे हमारे पीटी की क्लास लेते हैं, स्पोर्ट्स की क्लास लेते हैं। अदरवाइज़ तो कोई आता ही नहीं है, उसमें बच्चों को मैदान में छोड़ दिया जाता है, फुटबॉल दे दी जाती है, खेलो कूदो, वापस 1 घंटे बाद आ जाओ और अगले क्लास में पढ़ाई शुरू कर दो। यानी कि एलिमेंट्री लेवल पे ही या स्कूल लेवल पे अगर हम स्पोर्ट्स को मैंडेटरी कर दें, कोर्स कैरिकुलम में स्पोर्ट्स को जो है प्राथमिकता दें, इम्पोर्टेंस दें, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एग्जाम करवाएं, तो हमारा जो है ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स का जो है इस तरह जो सुधर जाएगा। बहुत अच्छी बात बोली है कैंडिडेट नंबर 9 ने। तो यहाँ पे समझ लेना बेटा कि अगर इसने अगली बार और थोड़ी मोटी बात बोल दी तो ये बंदा भी सिलेक्शन ले जाएगा। अब देखिए कैंडिडेट नंबर 10 क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने कैंडिडेट वाइज इन पैराग्राफ्स को इसीलिए आपके लिए बनाया है कि आप खुद समझ जाओ कि किस तरह की बातें बोलने से बेटा सिलेक्शन मिलता है और किस तरह की बातें बोलने से कोई फायदा नहीं होता है। अब देखिए कैंडिडेट नंबर 10 क्या कहना चाह रहे हैं। सॉरी टू डिफर, ये मैंने जानबूझ के डाला है, सॉरी टू डिफर वर्ड इसलिए डाला है कि जब भी आप किसी आर्गुमेंट को, किसी की बात को अगेंस्ट कहना चाह रहे हैं तो उसको पोलाइटली कहने का तरीका शॉर्ट में जो है वो बेटा ये है कि सॉरी टू डिफर का मतलब है कि जो कैंडिडेट ने बात ऊपर बोली है, आई एम एग्री विथ
माई फ्रेंड चेस नंबर 2 मैंने पहले बताया था, जहाँ कैंडिडेट नंबर 3 बोल रहा था, तो वहाँ पे आई एम एग्री विथ माई फ्रेंड चेस नंबर 2 जब बोलोगे इसका मतलब आप एग्री कर रहे हैं। बट सॉरी टू डिफर का मतलब आई एम डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस स्पीकर। तो यहाँ पे आप बोलिए सॉरी टू डिफर, बट रेदर देन फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ वन स्पोर्ट्स, India should adopt a multi-sport development strategy like America, who is dominating in basketball, baseball, swimming। 2-3 गेम्स में अमेरिका डोमिनेट कर रहा है, हम सिर्फ क्रिकेट 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 बोले जाते हैं। इसका मतलब ये है कैंडिडेट क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें एक ही स्पोर्ट्स पे ध्यान देने के बजाय हमें मल्टी स्पोर्ट्स की पॉलिसी अपनानी चाहिए, और हर स्पोर्ट्स को जिसमें भी स्पोर्ट्समैन अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, जो स्पोर्ट्समैन मेडल्स ला रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है, अच्छे रिकॉर्ड्स बना रहा है, उन हर स्पोर्ट्समैन को हमें तवज्जो देनी चाहिए। एकदम करेक्ट बात बोली है, लीग से हटके बोली है। अभी तक ऊपर तक किसी ने ऐसी बात नहीं करी। जब कैंडिडेट 10 को बोलते बोलते अभी तक जीडी में लगभग 45 मिनट्स का टाइम हो चुका है, अब जाके कैंडिडेट 10 का नंबर आया और इसने बहुत अच्छी बात बोली है। ठीक है, कि अमेरिका जो कि 2-3 स्पोर्ट्स में डोमिनेट करता है, हमारे यहाँ हम क्रिकेट में कभी नंबर 1 आते हैं, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, लेकिन इसके अलावा बाकी स्पोर्ट्स में हम क्या कर पाते हैं, कुछ भी नहीं। तो ये कहना चाहते हैं कि इंडिया शुड ऑल्सो सपोर्ट गेम्स अदर देन क्रिकेट टू हेल्प अपकमिंग जनरेशन ऑफ अदर स्पोर्ट्स एज वेल। बाकी स्पोर्ट्स में भी इंडिया अच्छा परफॉर्म कर पाए, इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। अब देखिए कैंडिडेट नंबर 11 क्या कहना चाह रहे हैं। दो इंडिया हैव मेड ग्रेट स्ट्राइड इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, बी इट ट्रैक इवेंट्स और फील्ड इवेंट्स, चाहे वो ट्रैक इवेंट हो रनिंग टाइप वाले या फिर फील्ड इवेंट हो जैसे फुटबॉल टाइप गेम। ठीक है, इंडिया हैज अचीव्ड ग्रेट हाइट बट वी कैन सर्टेनली डू बेटर विद सर्टेन चेंजेस। हम अगर थोड़ा सा चेंज करें, हमारी स्ट्रेटेजीज में चेंज करें, तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो अभी तक कैंडिडेट्स ने क्या बताई थी, समस्याएं बताई थी। ये चीज़ बेटा याद रखनी है, दिमाग में रखनी है कि बाकी लोग जहाँ समस्याओं में उलझे पड़े हैं, तब तक आपने खूब टाइम मिल गया आपको सोचने के लिए। समस्याएं आपके पास सारी इकट्ठी हो गई, करप्शन की समस्या है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, इस तरह की जो समस्याएं आपके पास सारी आ गई। अब आपको समाधान उनका दिखाना है, और मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा अच्छा होता है ना। अभी तक सबने समस्याएं बताई थी, आप समाधान बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने समाधान क्या बताए हैं, अगर हम थोड़े से कुछ चेंज करें हमारी पॉलिसीज़ में तो हम अच्छा इस परफॉर्म कर पाएंगे। लाइक नंबर 1 प्रॉपर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, अगर हमारे स्पोर्ट्समैन को हम अच्छी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दें तो डेफिनेटली वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर हम उनको अच्छे इक्विपमेंट्स दें, उनको अच्छे किट्स दें, खेलने के लिए सामान दें, जूते दें, तो अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे दें, खेलने के लिए हॉस्टल सुविधा, मैसेज सब कुछ दें, रहने की जगह, खाने की जगह, बहुत ज़रूरी है, बेसिक नीड्स हैं आदमी की, ऑटोमेटिकली वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड मोर स्पोर्ट्स इवेंट्स लाइक खेलो इंडिया टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन। खेलो इंडिया जैसे मूवमेंट्स अगर हम, और जहाँ पे स्पोर्ट्समैन को काफ़ी बढ़ावा मिलता है, उनको ग्रांट्स मिलती हैं, ठीक है, तो इस तरह के इवेंट्स को हम और ज़्यादा बढ़ाएं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको इंक्रीजमेंट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ स्पोर्ट्स एट द प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल से ही स्पोर्ट्समैन जो है वो करिकुलम में, स्कूल करिकुलम का एक पार्ट होना चाहिए, मैंडेटरी पार्ट होना चाहिए। एंड मोर बट इट दिस इज पॉसिबल विद द प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड गवर्नमेंट, सो दैट माल प्रैक्टिस लाइक करप्शन कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय फेयर प्ले अवार्ड्स। इसके अलावा क्या करना चाहिए, विद दिस वी कैन इंस्पायर एंड मोटिवेट देम टू डू मच बेटर एंड वी विल डू इट। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि करप्शन जैसी जो माल प्रैक्टिस हैं वो रुक जाएं। अगर कोई ऐसा करता है उसके ऊपर जो है वो काफ़ी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। जो स्पोर्ट्समैन के साथ गलत काम करते हैं, गद्दारी करते हैं, करप्शन करते हैं, उनके साथ सज़ा मिलनी चाहिए उनको अच्छी। तो इस तरह की चीज़ों को देख के हमें यहाँ पे देखिए, इस कैंडिडेट से सबसे अच्छी बात क्या हुई कि कैंडिडेट नंबर 11 ने यहाँ बाकी सारे के सारे जो कैंडिडेट थे उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने अभी तक बताया था समस्याएँ क्या है, इसने बताया समाधान क्या है। तो बेटा इसका जो इम्पैक्ट है वो जीडी सिलेक्टर की नज़रों में ऑटोमेटिकली जो है तुरंत पकड़ लेगा कि ये लड़का सिलेक्शन के लायक है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप चीज़ें बोलेंगे जो सीधा उनको जो है दिमाग में हिट करेंगे, तो आप सिलेक्शन लेके जाएंगे। सिलेक्शन उनके दिमाग में भरे पड़े हैं, आपको बस तीर छोड़ना और सिलेक्शन को हिट करना और सिलेक्शन लेके वापस आ जाना है, यही आपकी अप्रोच रहेगी। ठीक है बेटे, अब देखिए नेक्स्ट कैंडिडेट नंबर 12 क्या कहना चाह रहे हैं, स्पोर्ट्स शुड ऑल्सो बी मेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ करिकुलम एंड मार्क्स शुड बी अलॉटेड फॉर स्पोर्ट्स। ये बात ऊपर हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने कहाँ से ले ली, चुरा ली। स्पोर्ट्स जो है वो करिकुलम का पार्ट होना चाहिए।
स्पोर्ट्स को मार्क्स भी देने चाहिए, जिससे जो लड़के जो हैं, इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं, या फिर जो सारे के सारे बच्चे हैं उसको वेटेज दें। अगर बच्चे को इस एग्ज़ाम में किसी सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं मिलते हैं तो वो क्या करता है, उसमें एवरेज परफॉर्म करके बस एग्ज़ाम क्लियर हो जाए ऐसा सोचेगा। बट यहाँ पे अगर हम इसको मार्क्स पे लोड कर दें तो ऑटोमेटिकली वो उसमें अच्छा करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो उनकी मार्कशीट जो है ख़राब हो जाएगी। एनी सिंगल स्पोर्ट्स मस्ट बी मेड कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट। किसी ना किसी स्टूडेंट को हर एक ना एक स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म, हाँ एक स्टूडेंट अच्छा होना ही चाहिए, कंपल्सरी बनाना चाहिए कि किसी ना हर एक स्टूडेंट को कुछ ना कुछ गेम जरूर खेलना है, कंपल्सरी होना है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन देयर ओवरऑल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी, ठीक है, बच्चे का पूरा विकास होगा और इसके साथ साथ स्पोर्ट्समैनशिप उनके अंदर आएगी तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो ऑटोमेटिकली जो बेटा हाई हो जाएगा, इंक्रीज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कैंडिडेट नंबर 13 क्या कहना चाह रहे हैं, इन माय ओपिनियन चैलेंजेस फेस्ड बाय स्पोर्ट्स प्लेयर इन अवर कंट्री आर। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने जो है फिर से ऐसा आप कर सकते हैं, जब भी आपके पास कोई ऐसी चीज़ ना हो, ठीक है, जब भी आपके पास बोलने लायक चीज़ें ना हो तो आप जो है बाकी कैंडिडेट से आपने जो सीखा है उन सारी की सारी बातों को अपने तरीके से अपने सेंटेंस में बना के बोल सकते हैं। बट अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है तो आपको कैंडिडेट नंबर 13 बनने तक का वेट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तक आते आते क्या होता है, जीडी खत्म हो जाने के कगार पर आ चुका होता है। जीडी जो होता है वो अब खत्म होने वाला हो चुका होता है, क्योंकि 12 स्टूडेंट बोल चुके हैं, इसका मतलब जीडी को कम से कम 1 घंटा हो गया होगा, है ना। अगर स्टूडेंट ने एवरेज 4 मिनट भी एक एस्पिरेंट ने बोला है तो अब तक 50 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब जीडी जो है वो समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आपको काफ़ी जो है सीरियस इश्यू खड़े करने से भी कोई खास, अगर आपके पास काफ़ी अच्छा पॉइंट है तो आप अभी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कोई चीज़ आपको अभी दिमाग में आई हो, बट कोशिश ये कीजिए अगर अच्छा कंटेंट आपके पास है, नॉलेज है, तो आप यहाँ तक नहीं पहुँचो, ऊपर ही ख़त्म हो जाओ, ठीक है। अब कैंडिडेट नंबर 13 क्या कहना चाह रहे हैं, मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट मीडिया ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन क्रिकेट मोर देन अदर स्पोर्ट्स। काफ़ी सीरियस इशू है, इस कैंडिडेट को ये बात ऊपर ही कह देनी चाहिए थी, है ना। तो इस तरह से आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर अंत समय में सिलेक्टर का दिमाग ये होता है कि उसको सिलेक्शन के लिए 10-5 बच्चे मिल चुके होते हैं और हर सिलेक्टर के दिमाग में ऐसा होता है कि हर एक बैच से एवरेज बच्चे उसको मिल जाएं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि आपकी बातों को पूरा वेटेज ना मिले, लेकिन मिलेगा। अगर आप अच्छी बात बोलेंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है, आपको पूरा वेटेज दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम, ज़्यादा कैंडिडेट थोड़ी है, 15 कैंडिडेट ही हैं, वो पूरा वेटेज देगा। बट देर आर मिनिमल चांसेस, थोड़ा सा चांस है कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय ना हो जाए, ठीक है। तो अगर आपके पास अच्छा कंटेंट, इस तरह का कंटेंट है कैंडिडेट नंबर 13 की तरह का, तो इस तरह कंटेंट है तो आपको ज़रूर ऊपर ही बोल देना चाहिए, ठीक है। मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, मीडिया जो है वो कहीं भी घुसा सकते हो आप मीडिया को, क्योंकि मीडिया ने आजकल ऐसा जो गंद फैलाया है, मीडिया को आप कहीं पर भी ब्लेम कर दो वो करेक्ट ही जाएगा, क्योंकि मीडिया सारे काम ही ब्लेम वाले ही करता है, ठीक है। तो मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, मीडिया जो है वो क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करता है, बाकी स्पोर्ट्समैन जो है बेचारे उनकी खबरें आती ही नहीं है। क्रिकेट में कोई एक दोहरा शतक मार दे तो 10 दिन तक न्यूज़ में रहता है ना, सारे चैनल उसको दिखाने लगते हैं, और बाकी स्पोर्ट्स में बेचारे दौड़ दौड़ के जान दे देते हैं, कोई दिखाता ही नहीं है कहाँ उन्होंने क्या हुआ, ठीक है। तो मेनी ऑफ अस आर स्टिल अनअवेयर दैट इंडिया हैज़ इट्स ऑन आइस हॉकी टीम। देखिए कितना अच्छा नॉलेज था इसके पास, लेकिन इन्होंने जो है बहुत लेट करी है इसको बोलने में, और हो सकता है इसका 1% चांस है कि इनको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा न भुगतना पड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया की अपनी एक आइस हॉकी टीम भी है, ठीक है। दो द सिचुएशन इज इम्प्रूविंग, द चेंज इज नॉट अप टू द मार्क। बोल रहे हैं कि इस डिकेड में इंडिया ने अच्छा काम करा है, सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, इंडिया में स्पोर्ट्स का लेवल इंक्रीज हो रहा है, बट जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। कैंडिडेट नंबर 14 क्या कहना चाहते हैं, 1 पॉइंट आई हैव एड टू योर सजेशन दैट मीडिया एंड पीपल एंड पेरेंट्स टू इंक्रीज द स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है। मीडिया, लोग और बच्चे के माता पिता, पेरेंट्स, अगर सब साथ मिलकर काम करें तो ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स अभी भी बहुत तरक्की कर सकता है। अब जीडी को जब काफ़ी टाइम हो गया होगा तो हो सकता है कि सिलेक्टर आपको ये बोल दे कि ओके आप खड़े हो जाइए और जीडी को जो है बताइए पूरे डिस्कशन का समरी क्या है, कंक्लूड करने के लिए आपको बोला जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कंक्लूड किस तरह से करेंगे, पूरे टॉपिक की समरी आपको जल्दी बतानी है। स्पोर्ट्स कैन बी इम्प्रूवड इन इंडिया विद बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप स्पोर्ट्समैन को अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो इम्प्रूव करेंगे। इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सब स्पोर्ट्स को अगर हम बराबर तवज्जो देंगे, ठीक है। ऑथोरिटीज आर रिक्वायर्ड टू रन बिहाइंड द टैलेंट हु कैन रिप्रेजेंट इंडिया एट वर्ल्ड लेवल एंड गिव देम प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज एंड प्रोवाइड द टैलेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सो दैट they can focus on the sports rather than worrying about the money for their daily use। अगर लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी,
ठीक है, अच्छा मीडिया कवरेज मिलेगा और शाबाशी मिलेगी, है ना। टैलेंट जब कुछ करके लाएगा, कोई मेडल्स लेके लाएगा, देश में उसका नाम होगा, सम्मान होगा, इज्जत होगी, तो और ज़्यादा मेहनत करेगा। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, सारी फैसिलिटी दी जाएंगी, उनको स्पोर्ट्स कोटा दिया जाएगा, गवर्नमेंट जॉब्स दी जाएंगी, तो लोगों में ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स के लिए अट्रैक्शन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब उनको फाइनेंशियल ग्रांट्स मिलेंगी, जब भी वो कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको पैसा, रुपया पैसा मिलेगा, है ना, तो ऑटोमेटिकली वो स्पोर्ट्स पे फोकस ज़्यादा करेंगे और अपनी डेली की ज़रूरत की चीज़ों के लिए, जहाँ वो अभी स्पोर्ट्समैन परेशान हो रहे हैं बेचारे, वो उन परेशानियों की तरफ सोचना बंद कर देंगे, स्पोर्ट्स पे फोकस करेंगे और देश का और अपना खुद का नाम रोशन करेंगे और ऑटोमेटिकली इंडिया का नाम जो है वो स्पोर्ट्स में अच्छी हाइट्स पे जाएगा। ठीक है, करंट इंडिया स्टैंडिंग ऑन ग्लोबल लेवल इज क्वाइट गुड बट इट इज़ नॉट बैलेंस। फ्यू स्पोर्ट्स आर फार अहेड देन द अदर्स। समझ में आ गया? क्रिकेट जैसे गेम्स जहाँ पे इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फर्स्ट सेकंड पोजीशन में रहता है, वहीं बाकी जो स्पोर्ट्स है वहाँ पे इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब इंडिया का जो पोजीशन है वो हर स्पोर्ट्स में बैलेंस्ड नहीं है। बट रिसेंटली वेरियस लीग्स ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स लीड टू द अपलिफ्टिंग ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स अदर देन द क्रिकेट। अभी कुछ ऐसी लीग्स हैं, लाइक आपने जो कबड्डी प्रो लीग देखी है, तो इस तरह की इस लीग्स से क्या होता है कि लोगों में कबड्डी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए लोग। शाम को पूरा टाइम फैमिली टाइम में बैठ के लोग कबड्डी का मैच देखते हैं, जबकि उससे पहले क्या होता था, लोग सिर्फ क्रिकेट पे ही अपना फोकस करते थे, क्रिकेट ही देख पाते थे। तो कबड्डी प्रो लीग जैसी चीज़ें जो हैं, हालांकि प्राइवेटाइजेशन है चीज़ों का, बट फिर भी उनसे जो है स्पोर्ट्समैन को भी फ़ायदा हुआ है, अच्छा पैसा मिला है, और उसके बाद लोगों के दिमाग में जो है कबड्डी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षण हुआ है कि लोग कबड्डी को काफ़ी पसंद से देखते हैं। और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गाँव में कबड्डी खेलना शुरू कर दिया लोगों ने, जो कि कबड्डी ऐसा लग रहा था कि एक गेम है, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, लोग उसको खेलना शुरू कर दिया है ना। तो स्टिल ए बेटर फैसिलिटी एंड अपलिफ्टिंग ऑफ टैलेंट इज रिक्वायर्ड टू पुल अप वेरियस अदर स्पोर्ट्स। कबड्डी की तरह बाकी स्पोर्ट्स को भी अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, उनको वेटेज देने की ज़रूरत है, जिससे लोगों में उसके लिए जो है आकर्षण पैदा हो, लोग खेलना शुरू करें। दो द नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज हॉकी, बट द अब इंडिया का नेशनल गेम वैसे देखा जाए तो हॉकी हम कहते ज़रूर हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इंडिया का नेशनल गेम हॉकी नहीं है। एक आरटीआई में इस बात का पता चला है कि इंडिया का अभी तक कोई नेशनल गेम नहीं है। बट द क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज़ बीसीसीआई, इज़ द रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ हम कहते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, वहीं रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? बीसीसीआई, जो कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। ठीक है, ओवर द ग्लोब, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज मेड फॉर क्रिकेट एंड डज नॉट गिव हीड टू एनी अदर स्पोर्ट्स गेम। वैल्यू नहीं देते हैं बाकी किसी गेम को, हम सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, हमारे दिमाग में भूत बना हुआ है। इसका मतलब क्रिकेट हमारा इतना आगे चला गया कि क्रिकेट में जो है सबसे रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बीसीसीआई ने बना दिया, है ना। तो यहाँ पे कहने वाली बात ये है कि हमें बाकी गेम्स को भी जो है अच्छा वेटेज देना चाहिए। जो कोई स्पोर्ट्समैन इन गेम्स में अच्छा काम कर रहा है उनको हमें ड्यू कवरेज देना चाहिए, हमारी मीडिया को कवरेज देना चाहिए, हमारे लोगों को वैल्यू देना चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटीज़ देनी चाहिए गवर्नमेंट को, इन स्पोर्ट्समैन को। ठीक है, एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। अगर वो कोई ऐसा काम करें जो लीग से हट के देश का नाम रोशन करें, तो उनको जो है उसकी वाहवाही मिलनी चाहिए, शाबाशी मिलनी चाहिए। ठीक है, उनको फाइनेंशियल ग्रांट्स मिलनी चाहिए, स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, ताकि लोगों को टेंशन ना हो, पैसा मिलेगा तो लोग ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट होकर काम करेंगे। ठीक है, द मेन स्ट्रीम मीडिया इज रिक्वायर्ड टू फोकस ऑन एवरी स्पोर्ट्स वेयर टैलेंट फ्रॉम इंडिया इज रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री। मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मीडिया चाहे तो चीज़ों को सही तरीके से अगर परोसे लोगों के सामने, तो लोगों में ऑटोमेटिकली जो है अच्छी इमेज जाएगी कि हाँ भाई, हमारी हॉकी टीम में जो है इतने प्लेयर हैं और ये काम करते हैं और ये अच्छा इंप्रेशन देश का बनेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ से अब आपको स्पोर्ट्स में इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, मुझे लगता है क्लियर समझ में आ गई होंगी। काफ़ी अच्छा डिस्कशन हमने यहाँ किया है। कैंडिडेट वाइज पैरा बना के मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, कौन सा कैंडिडेट अच्छी बातें बोल रहा है, कौन सा सिर्फ चीज़ों को बस तोड़ मरोड़ के प्रोस कर रहा है। मैंने आपको वो दिखाने की भी यहाँ पे पूरी कोशिश करी। ठीक है, तो इसी तरह से डिस्कशन जो है वो आपका एक्चुअल जीडी चलेगा। अब आपको किस तरह का कैंडिडेट बन के रहना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कैंडिडेट 1, 2, 7, 9, 12, 11 की तरह अच्छी बातें बोल के सिलेक्शन लेके आना चाहते हैं, या फिर सिर्फ पुरानी चीज़ों को रिपीट करके सिर्फ अपनी जब बारी आई थोड़े से होठ हिलाए, चुपचाप बैठ गए और वापस उसी ट्रेन में चुपचाप घर आ गए बिना किसी सिलेक्शन के, वो बनना चाहते हैं, ये बेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, समरी ऑफ डिस्कशन में मैंने पूरी की पूरी जो यहाँ ऊपर हमने डिस्कशन किया है वो सारा का सारा दोबारा लिखा है। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चैलेंजेज हैं, गवर्नमेंट के क्या चैलेंज है, इंडिविजुअल क्या चैलेंजेज हैं, उनके सॉल्यूशन क्या हैं। तो इनको आप एक बार प्लीज़ गो थ्रू दिस ऑल, आप एक बार इनको पढ़ लीजिए। ठीक है, और उसके बाद
आप यहाँ से जो है अच्छे से इस टॉपिक में से जो जो चीज़ें जो नोट्स आप बना सकते हैं वो चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद उन चीज़ों को आप, अगर ये टॉपिक आपको डिस्कशन के लिए मिलता है तो आप ज़रूर यहाँ पे इन चीज़ों को बोल के आइए, आपके सिलेक्शन के चांस जो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। कैसा लगा आपको ये टॉपिक मुझे बताइए कमेंट करके, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम पे मुझसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ये एयरफोर्स स्टडी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इसको टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे जुड़िए। डेली डिस्कशन का कोई ना कोई टॉपिक आपके लिए यहाँ पे लेके आऊँगा मैं, ठीक है। फिलहाल इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।